कार यहाँ जो हैं बैठे हैं सम्मानित सदस्य हैं, कुछ मेरे भी ऐसे सदस्य यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने मुझे भी गाइड किया है। और मैं बहुत कम समय लूँगा आपका। मैं यही एनडीबी का छात्र रहा हूँ, एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज नौहर का। 2007-8 में मैंने यहाँ पर बीएससी की थी। और उस समय ये जो महाविद्यालय है, ये जो विद्यालय है जिसको मैं अपना ही मानता हूँ, सर से हमेशा बातचीत होती रहती है कि उस समय वो अपना जोगियासन का जो डेरा है उसके पास चलता था और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था सर का और मेरा हरिओम जी के साथ। तो उस समय जब मैं एमएससी करता था तो सर बोलते थे कि साइंस पढ़ानी है आपको। तो मेरा पहला जो स्कूल एजुकेशन के अंदर जो पहली जो क्लास थी, ऐसे मान लीजिए बीएससी करने के बाद जब मैंने एमएससी बीएड किया था भादरा से, उसके बाद जो पहली क्लास जो मैंने टीचिंग शुरू की थी, जहाँ चौक उठा करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तो वो था सीआरपी स्कूल। सबसे पहले मैंने 9th और 10th को साइंस पढ़ाई थी उस समय। और आज भी मुझे वो याद है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की जो पहली कमाई होती है वो अपने को सुकून देती है। आज भी मुझे इस चीज़ का अभी भी वो दिन मुझे याद है कि उस समय जब मैं पीरियड लेता था तो सर ने मुझे उस समय सिर्फ मैं एक पीरियड लेके जाता था। मैं आपको बताता हूँ, एक पीरियड 10th का शुरू में, फिर 9th को मैंने जो टाइम मिला उसके हिसाब से। तो उस समय जो पहली कमाई थी मैं आपको बताता हूँ, 2000 रुपये का नोट चलता था और खुश होकर के सर ने मुझे 2000 रुपये का एक नोट दिया था कि ये लीजिए आपकी पहली कमाई। उसको मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा पढ़ता है, माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, उसको कमाई के योग्य बनाते हैं। और जो पहली मेरी कमाई थी वो 2000 रुपये की कमाई थी, जो हरिओम जी के कर कमलों द्वारा मुझे मिली थी। उसके बाद बच्चों की ही जो मैंने बच्चों के लिए जो मेहनत की, बच्चों ने मुझे, जैसे मान लीजिए कि हर की दुआ काम करती है। उसके बाद जस्ट ही मैं यहाँ 1-1.5 साल ही पढ़ाया था और एमएससी बीएड था। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया 2011 में। उसके बाद 2014 में बायो लेक्चरर में मेरा सिलेक्शन हो गया और 2017-18 के अंदर कॉलेज लेक्चरर भी हो गया। बीच में 2010 और 2012 का आरएस मेन दिया, लेकिन इंटरव्यू कॉल तो हुआ लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप कामयाब बनिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, इसके लिए कुछ दे के जाइए। आप इस प्रकार जिंदगी जियो उसको कि आपको आने वाला समय जो है याद करें, आने वाले जो बच्चे हैं वो याद करें। आप जो बच्चे आज यहाँ से जैसे मान लीजिए जा रहे हैं 10th क्लास करके, इनका विदाई समारोह है, इन बच्चों की ये याद बने कि इस विद्यालय के अंदर हम पढ़े थे और आने वाले समय के अंदर आप भी कामयाब होकर के ऐसे आए। और माँ बाप जो हैं वो खुश तभी होते हैं जब बच्चा पढ़ने जाता है, तो घर से आपको छोटे से थे तब से तैयार करना शुरू करते हैं वो। और विशेषतः बच्चियों को वो स्कूल में भेजते हैं, उनके अंदर बहुत ऐसे दिमाग में ये चीज़ें होती है, बहुत बड़े सपने होते हैं। तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए, अपने गुरुजनों का आदर कीजिए। और गुरु को सबसे अच्छी खुशी और सबसे बड़ी खुशी उस समय होती है कि यदि उसका शिष्य आगे बढ़े और यदि उससे और आगे बढ़ जाता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे मैं एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ के जो सर हैं वो मुझे पढ़ाते थे और आज मैं उनके साथ ही पढ़ा रहा हूँ, तो उनको मेरे से ज़्यादा खुशी हो रही है। तो कहने का मतलब आप पढ़ें। और बच्चियों को मैं विशेषतः गाइड कर रहा हूँ कि आप बेटे अच्छी तरह से पढ़ें। अपने माँ बाप ने जो आपको सम्मान दिया है और जो आपको जैसे उनकी जो भावना है उनको नए